वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी। आलू गोभी हम बनाते हैं अपने स्टाइल से, तो हमारा क्या तरीका है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का हमने ले लिया है प्याज को हमने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे 3 अदद हमने ले लिए हैं टमाटर जो है आपको मैंने पहले ही बताया था, सब्जियों में कच्चे टमाटर डालते हैं। तो अगर आपके पास हरे कलर के टमाटर हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 अदद हमने ले लिए हैं हरी मिर्चें। और यहाँ पे हमने कुछ लिया है एक अदरक का टुकड़ा, इसको हमने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें से हम कितने चमचे लेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। और ये हैं हमारे कुछ मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे हमने आधा किलो ले लिए हैं टमाटर को हमने छोटा छोटा काट लिया है। तो आपको जैसे शेप पसंद हो वैसा काट सकते हैं। आधा किलो टमाटर हमने आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं, आलू को हमने काट लिया है। तो 1 किलो गोभी में हम आधा किलो आलू डालेंगे, तो आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। और यहाँ पे हमने ले लिए 1 किलो गोभी। तो चलें जी, 1 किलो गोभी में हम यहाँ पे हम डाल रहे हैं ऑयल सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अगर आप कम लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो इसमें हम डालते हैं प्याज जो हमने काट के रखी थी। तो प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, हमने यहाँ पे प्याज को बस हल्का सा हमने प्याज को भूनना है। भून के फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे। तो प्याज को यहाँ अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो जी जनाब, ये आप देख रहे हैं प्याज हमारी नरम पड़ चुकी है। तो यहीं पे हमने जो है यहाँ पे 2 चमचे हम लहसुन अदरक के ऐड करेंगे। तो ये लहसुन अदरक हमने यहाँ ऐड कर दिया है। और इसको हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे प्याज के अंदर। माशाल्लाह लहसुन अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखेंगे ये लहसुन अदरक भी हमारा भून चुका है। तो यहाँ पे हमने जो 3 अदद टमाटर आपको दिखाए थे वो हमने चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को हमने ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस 1 से 1.5 मिनट हमने टमाटरों को भूनना है। टमाटरों को भून के फिर हम यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे हम लेंगे, ये देखें, नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि आपको पता है गोभी हम ले रहे हैं, गोभी भी खारी होती है, तो उसमें भी नमक हम थोड़ा कम रखेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे 1 चमचा ले लिया है हमने पिसा हुआ धनिया। और 1 चमचे से हम थोड़ी कम लेंगे क्योंकि हम हरी मिर्ची भी शामिल करेंगे। आप अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे 1 चमचा हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो जी जनाब, अब यहाँ पे हम लेंगे आधा चमचा हम लेंगे यहाँ पर हल्दी। तो ये हल्दी भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हल्के आंच पे हमें मसालों को भून लेना है। जैसे ही हमारे मसाले भूनने पे आएंगे तो फिर हम यहाँ पे गोभी ऐड कर देंगे। तो अब इस टाइम पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये कुटा हुआ धनिया। तो ये कुटा हुआ धनिया हम ज़्यादा नहीं, आधा चमचा हम शामिल करेंगे यहाँ पर। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो हरे टमाटर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे कच्चे सब्जियों में टमाटर जो कच्चे शामिल किए जाते हैं वो इसलिए शामिल किए जाते हैं कि सब्ज़ी जो है थोड़ी कोई सी सब्ज़ी ऐसी होती है जो मीठी होती है, तो वो अपनी मिठास पकने के बाद छोड़ देती है। तो इस वजह से हमें जो है कच्चे टमाटर हम डालेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा। तो आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं कच्चे टमाटर सब्जियों के अंदर। चलें जनाब, मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो ये गोभी जो हमने लेके रखी हुई थी, ये गोभी हम यहाँ ऐड कर देते हैं। 1 किलो गोभी हम बना रहे हैं गोभी की भुजिया। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने ये डाल दी है गोभी को हम कर लेंगे मिक्स। आलू हमने अभी नहीं डाले हैं, आलू हम जो है
इसको बीच में डालेंगे हम, दरमियान में। जैसे ही गोभी हमारी बैठ जाएगी फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने अगर आलू इसके अंदर ऐड कर दिए तो गोभी भी अपना पानी छोड़ती है, तो गोभी के पानी में फिर आलू हलवा हो सकते हैं। तो हम बना रहे हैं गोभी की भुजिया। तो गोभी की भुजिया, आलू गोभी की भुजिया किस तरह बनती है आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो जी जनाब, ये देखें इस तरह अच्छी तरह हमने इसको मसाले में कर दिया है मिक्स। यहाँ पे अब हम करते हैं 10 मिनट के लिए बंद, और चूल्हे की आंच को हमने कर दिया है मीडियम, ताकि ये आलू गोभी हमारी जो है पक के तैयार हो अच्छी तरह। तो आलू हम इसको दरमियान में डालेंगे, तो जब हम आलू डालेंगे इसमें तो हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने 10 मिनट तक के लिए गोभी को पकाना है। व्यूअर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम ढकना हटाते हैं। इस टाइम पे हम आलू ऐड करेंगे। जो आलू हमने आधा किलो लेके रखे थे, इसको हमने कटिंग कर ली हैं। और इसी टाइम पे हम जो है, हमने जो हरी मिर्च चॉप करके रखी हैं, मोटी मोटी काटी हैं इसको, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। तो ये देखें, ये इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें गोभी ने पानी कितना छोड़ा है। हमने यहाँ पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, और ना ही आपने करना है, क्योंकि पानी डालने से गोभी आलू जो है ख़राब हो सकते हैं। तो ये देखें, इस वजह से मैंने जो है इसमें आलू ऐड नहीं किए थे। तो अब हमने आलू ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, ताकि गोभी हमारी आधी पक चुकी है और आधी हमारी कसर बाकी है गोभी में। तो अब हम यहाँ पे ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके इसको हम यहाँ पे 10 मिनट का इसको यहाँ पे हम स्टे देते हैं। 10 मिनट बाद फिर हम इसको भूनेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसके बंद करते हैं, कवर कर देते हैं इसको। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आलू गोभी जो है हमारा पकने पर है, तैयारी पर है। अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई। तो आलू भी हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल चुके हैं क्या नहीं। ये देखें, ये देखें, आसानी से आलू टूट गया है। आलू मैंने आपको बताया था ना, आलू भाप में ही हो जाते हैं, तो इसलिए आलू को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर हम शुरू में ही आलू डाल देते तो आलू जो है गल के हलवा हो जाते हैं। तो बहुत से लोग जो है इसमें शुरू में ही आलू डाल देते हैं, गोभी बाद में ऐड करते हैं। तो मेरा मानना है कि आलू जो है आप बाद में ऐड करें और गोभी पहले ऐड करें, क्योंकि जब गोभी पानी छोड़ेगी तो इसके अंदर आलू जो है आपके ख़राब हो सकते हैं। तो ये आलू गोभी हमारा माशाल्लाह तैयारी पे, इसकी भुनाई करेंगे अभी हम। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देखें, ये जब भुनाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, तो फिर ये इसका ऑयल अलग हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह भुनाई हो चुकी है, थोड़ी बहुत कसर बाकी है अभी इसके अंदर। तो आलू आपको देखें खड़े खड़े ही नज़र आएंगे, वरना अगर हम शुरू में आलू इसके अंदर ऐड करते तो आलू हमारे बिखर सकते थे, घुल सकते थे, टूट जाते। तो इसलिए आप ये गलती ना करिएगा। माशाल्लाह मज़ेदार सा आलू गोभी तैयार है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये ज़ीरा लेके रखा हुआ था। तो ये ज़ीरा, 1 चमचा आप ज़ीरा ऐड कर दें, ताकि ज़ीरे से जो है इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और ज़ीरे का टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे तो हमने इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी डाला है। तो आप यहाँ पे जब ये तैयार हो जाए पक्के, तो आप यहाँ पे ज़ीरा ऊपर से ऐड कर सकते हैं, साबुत ज़ीरा। ये देखें, तो जी व्यूअर्स, अभी हम देखते हैं भुनाई तो हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ये देखें मेथी ऐड कर रहे हैं, सूखी मेथी। ये देखें सूखी मेथी हमने ऐड कर दी है यहाँ पर। यहाँ पे जो है मेथी डाल के भी हमने भुनाई करनी है थोड़ी सी अच्छी तरह। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, अब ये अदरक हम ऐड कर देंगे, क्योंकि गोभी जो है बादी होती है, तो इसलिए हम जो है ऊपर से अदरक ऐड करेंगे, और अदरक डाल के इसकी हम भुनाई कर लेंगे। वैसे भी हमने लहसुन अदरक भी इसमें ऐड किया है, तो कच्ची अदरक भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू गोभी हमारे बन के हो गए हैं तैयार, बहुत ही मज़ेदार। तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।